नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 की अध्याय नंबर 2 बहुपद स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो इसमें क्या क्या करना है। हमें पहला क्वेश्चन में देखो, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हम देखेंगे पहले इसमें चर क्या होते हैं, चर और अचर। चर देखो किसे कहते हैं, ए से लेकर जेड तक, ए से जेड तक सभी ABCD क्या होती है, चर। और अचर किसे बोलेंगे हम, एक से अनंत तक की संख्या अचर संख्या कहलाती है। चर होती है ए से जेड तक, ए से जेड तक सारी ABCD, और अचर होता है ए से अनंत तक की सारी संख्या। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन, एक और इसमें एक ही बहुपद बताना है। तो बहुपद हम किसे बोलेंगे, वो देखो बहुपद किसे बोलते हैं। बहुपद देखो, जैसे कोई चर है, ये कोई चर है और इसके ऊपर जो अचर संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में। घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है ए से 0 से लेकर अनंत तक। 0 से अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या होती है। यदि चर की घात पूर्ण संख्या में है तो वो पद क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अब देखो किस में चर है और कौन बहुपद है वो देखना है इसमें। तो पहला क्वेश्चन देखो, 4x² - 3x + 7। इसमें देखो पहले देखेंगे चर क्या, इसमें यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो इसका मतलब इसमें एक ही चर है, कौन सा, x। और अब देखो x की घात कितनी है, यहाँ पे 2, और जहाँ पे कोई घात ना हो वहां पे हम क्या मानते हैं, उसकी घात 1। तो यहाँ भी पूर्ण संख्या और यहाँ भी पूर्ण संख्या, क्योंकि 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। यदि कोई संख्या भिन्न में हो, माइनस में हो, तो वो पूर्ण संख्या में नहीं आती है। तो यहाँ पे 1 और 2 है, तो इसका मतलब इसकी घात क्या है, पूर्ण संख्या है, तो यह बहुपद भी होगा। बहुपद क्या ये है। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, क्या ये एक चरी बहुपद, एक चर का बहुपद। इसी प्रकार दूसरे में देखना है हमें। यहां पे देखो क्या है चर, इसमें पहले देखेंगे इसमें चर क्या है, y। अब देखो y की घात कितनी है, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है। तो क्या हुआ, चर कितने, इसमें एक चर है और बहुपद भी है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक चर का बहुपद। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, चर क्या दिया हुआ है, यहाँ भी t है और यहाँ भी t है, इसका मतलब इसमें एक ही चर है, वो चर क्या है, t। अब देखो बहुपद है क्या ये, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया जाए, ये लिख लेते हैं 3t। अब देखो t के रूट लगाओ तो इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं हमें, 1/2 प्लस t √2। अब देखो बहुपद है या नहीं वो देखेंगे। इसमें घात कैसी है, इसमें घात 1/2 और इसमें घात 1 है, लेकिन इसमें 1/2 है। 1/2 क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या तो सिर्फ 0 से लेकर अनंत तक होती है, लेकिन इसमें घात क्या है, 1/2 है, तो क्या हुआ, ये बहुपद नहीं है। चर इसमें एक है लेकिन बहुपद नहीं है।
बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हमें, y प्लस, यदि इसको ऊपर लेकर जाएं, यदि कोई संख्या नीचे बटा में हो, जैसे 1/2 हो या 1/x हो, तो इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, इसकी घात नीचे क्या होती है, 1 होती है। सभी की घात 1 होती है, जिसकी घात नहीं दी होती उसकी। तो देखो 2 की घात 1 है, तो इसको ऊपर लेके जाएं तो 2 - 1 बराबर x - 1। इसी प्रकार इसको लिखेंगे, इसको लिखें तो 2y की घात क्या होगा, -1। अब देखो इसमें कितने चर हैं, y और y, इसमें एक ही चर है। कौन सा चर है, y। चर क्या है इसमें, y, इसमें एक चर है y। अब देखो बहुपद है या नहीं है, आपको बताया था मैंने कि यदि घात में संख्या माइनस में है, बटा में है, तो वो क्या होगी, पूर्ण संख्या नहीं होगी। पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वो बहुपद भी नहीं होगा। तो क्या होगा, ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है, ये वो भी लिखना आगे, क्योंकि -1 पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो यहाँ पे कितने चर दिए हुए हैं हमें, एक x चर है, एक y चर है और एक t चर है। तो देखो चर कौन कौन से हैं, x, y और t। क्या ये बहुपद है? तो देखो इन चरों की घात क्या पूर्ण संख्या है सभी में। x की घात देखें तो 10 है, 10 पूर्ण संख्या होती है। y की घात देखें तो 3 पूर्ण संख्या है। t की घात देखें 50, तो ये भी पूर्ण संख्या है। तो क्या होगा, ये बहुपद होगा। तो इसमें क्या लिख देंगे हमें, एक चर का बहुपद है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। हमें क्या करना है, x स्क्वायर का गुणांक बताना है। x स्क्वायर देखो इस बहुपद में x स्क्वायर कहां पे है, ये रहा। इसमें क्या बताना है, इसका गुणांक बताना है। गुणांक का मतलब क्या होता है, जो गुणा में होता है। अब देखो x स्क्वायर की गुणा में क्या चीज है, x स्क्वायर की गुणा में कुछ भी नहीं है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, गुणा में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, जिसकी गुणा में कोई चीज नहीं होती है उसकी गुणा में 1 लिख लेते हैं। क्यों लिखते हैं 1? क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो उस संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। तो देखो इस क्वेश्चन में x स्क्वायर का गुणा क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक 1। अब देखो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें x स्क्वायर ये रहा, इसमें भी कोई गुणा, कोई अंक नहीं है। इसमें कोई अंक नहीं है तो क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। 1 मानेंगे तो x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक ऊपर वाले में 1 था तो इसमें भी 1 है। अब देखो इस क्वेश्चन में x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, इसमें π/2, क्योंकि x स्क्वायर की गुणा में क्या है, π/2। अब देखो इस प्रश्न में क्या आपको इसमें x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसमें x स्क्वायर नहीं है तो क्या मानेंगे हमें, x स्क्वायर का गुणांक, यदि x स्क्वायर पद ही नहीं है तो उसका गुणांक क्या होगा, 0 होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। पहले क्या करना है, हमें 35 घात के द्विपद का उदाहरण देना है। 35 घात का द्विपद, द्विपद का मतलब क्या होता है, उसमें पद कितने होने चाहिए, 2 पद होने चाहिए, और घात कितनी होनी चाहिए, 35। अब देखो a से लेकर z तक कोई भी
संख्या या कोई भी शब्द मान सकते हो आप, ए से लेकर जेड तक। अपने नाम का पहला अक्षर भी मान सकते हो, कोई भी अक्षर मान लो। जैसे यहाँ पे मान लिया x की घात कितनी लिख देंगे 35। कोई भी अक्षर पद मानकर उसकी घात लिखनी है 35। अब ये कितने पद हुए, एक पद। हमें लेने कितने हैं, द्विपद का उदाहरण चाहिए तो दो पद बनाने हैं, तो उसमें कुछ भी ऐड कर दो, चाहे प्लस 1। ये क्या बन गया, 35 घात का द्विपदी का उदाहरण बन गया। ठीक है, अब देखो 100 घात की एक पदी का उदाहरण। 100 घात के एक पदी का उदाहरण चाहिए हमें, तो क्या कैसे लिखेंगे, कोई भी अक्षर ए से जेड तक कोई भी अक्षर ले दो। जैसे यहाँ पे ले लिया हमने y, और घात कितनी लेनी है 100, इसकी घात लिख दी 100। कितने पद चाहिए हमें, एक ही, एक पद है हमारे पास, तो क्या हो गया, ये एक पदी का उदाहरण हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इसमें हमें क्या बतानी है, प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। प्रत्येक बहुपद की घात का मतलब है इसमें कितने चर दिए हुए हैं, एक ही चर है। अब देखो इस चर में सबसे बड़ी घात किसकी है, वही इस बहुपद की क्या होगी, घात होगी। इस पूरे समीकरण में जिसकी घात सबसे ज्यादा है वही क्या होगी, बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पे x की घात 3, यहाँ पे x की घात 2, यहाँ पे x की घात 1। तो सबसे घात बड़ी कौन सी है, 3। तो बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात 3। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में चर कौन सा है, x चर है, इसकी घात कितनी है, 2 है, और कोई चर ही नहीं है इसमें, तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। तो बहुपद की घात क्या होगी, 2। अब देखो इसमें चर क्या है, t, और इसकी घात कितनी है, 1 है। तो बहुपद की घात क्या होगी इसमें, 1। अब देखो चौथे नंबर क्वेश्चन में अंक दिया है, बस एक ही अंक है 3। इसमें कोई चर पद नहीं दिया हुआ है। चर का मतलब होता है ए से लेकर जेड तक, इसमें कोई चर पद नहीं दिया हुआ है। तो इस बहुपद की घात क्या होगी, यदि इसमें चर ही नहीं है तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी, 0। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो इसमें बताने के लिए रैखिक का मतलब क्या होता है, यदि इस बहुपद की घात सबसे बड़ी 1 है, इस बहुपद की घात सबसे बड़ी 1 है तो होगी रैखिक। यदि इस बहुपद की घात सबसे बड़ी 2 है तो ये द्विघाती। और इसी बहुपद की घात यदि 3 सबसे बड़ी है तो क्या होगी, ये त्रिघाती होगी। अब देखो इसमें x की घात कितनी है, 2, और x की घात है 1। तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। तो ये कौन सा पद होगा, कौन सा बहुपद है, ये द्विघाती, क्योंकि घात कितनी है यहाँ पे सबसे बड़ी 2। द्विघाती बहुपद। अब देखो इसमें x की घात 1 और x की घात 3। तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 3। तो ये कौन सा बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद होगा। ये कौन सा बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद। अब क्वेश्चन नंबर 3 में y की घात 1, y की घात 2, यहाँ पे कोई चर ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये क्या होगा, द्विघाती बहुपद। और इसमें घात क्या है, 1 है, इसमें घात है, x की घात कितनी है, 1 है। तो क्या होगा, ये रैखिक बहुपद। अब ये देखो 5 नंबर में घात कितनी है, 1 है। तो ये भी क्या होगा, रैखिक बहुपद। इसमें एक चर है r, इस चर की घात कितनी है, 2। तो ये क्या होगा,
द्विघाती। द्विघाती बहुपद। ये थी आपकी 2.1। 2.1 आपकी कंप्लीट है। धन्यवाद।